अमिका, आज हमने अपने गार्डन से पालक लिया है। पालक फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। सुबह के बज रहे हैं इस टाइम 10। मैं सुबह उठ गई थी 7:30 बजे, पर उस टाइम से सूट नहीं कर पाई थी क्योंकि उठते ही बस एकदम से नाश्ता बनाने में लग गई थी। हस्बैंड का नाश्ता बनाना होता है, वो जल्दी ऑफिस चले जाते हैं, तो इस वजह से इस टाइम मैं अपने बालकनी में खड़ी हूँ। आज धूप है, मौसम अच्छा है रोज़ के हिसाब से। आज कपड़े सुखाने हैं बहुत सारे कपड़े धुले पड़े हैं जो गीले हैं, 2-2 दिन के गीले कपड़े हैं। और आज मैं कुछ और भी दिखाना चाहती हूँ आपको। अपनी बालकनी से मैं फर्स्ट हार्वेस्टिंग करने वाली हूँ। आज मैंने अपने बालकनी में धनिया, पालक, मूली ये सब लगाया हुआ है। आज उसकी मैं फर्स्ट हार्वेस्टिंग करूँगी। तो चलो आज मिलते हैं पूरा दिन मेरे घर के काम और मेरे रूटीन के साथ। पहले मैं ये मैट यहाँ डाल देती हूँ, फिर इस पे सारे कपड़े लाके रखूँगी एक बार पे, और उसके बाद मैं फैलाऊँगी। या मेरे पास कपड़े फैलाने के लिए जो बालकनी है उनमें तो बिल्कुल धूप ही नहीं आती, यहीं आती है। जो आती है तो मुझे यहीं पे फैलाने होते हैं, सब यहीं पे डालने होते हैं। आ रही हूँ मैं, पड़ोस वाली भाभी के बालकनी में डाल के आने पड़े क्योंकि जगह ही नहीं थी मेरे पास। यहाँ से कपड़े उड़ने का इतना ज़्यादा डर लगता है कि बहुत ध्यान से कपड़े डालने पड़ते हैं। मैं 12th फ्लोर पे खड़ी हूँ। मैं आपको हाइट दिखाती हूँ, देखिए देखिए, बहुत हाइट पे हूँ मैं यहाँ। और इस वजह से बालकनी में थोड़ा सा रहता है। ये फैलाने के बाद सारे कपड़े, मुझे किचन का भी काम करना था पर मैंने जल्दी जल्दी पहले कपड़े डाले। यहाँ हवा इतनी तेज़ लग रही थी, बहुत ज़्यादा ऐसे ठंडी ठंडी हवा लगती है। यहाँ गर्मियों में तो बहुत अच्छा लगता है, पर सर्दी में बहुत ठंड लगती है। धूप का भी ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता, नीचे ही जाना पड़ता है धूप सेकने के लिए। तो बस फटाफट मैंने सारे कपड़े फैलाए और मैं आ गई किचन में, फिर अपने और शुभ के लिए नाश्ता बनाने के लिए। इसके पापा का, वामिका के पापा का मैंने सुबह ही बना दिया था, तो बस अपने लिए करना था। जल्दी जल्दी से मैंने किचन का काम निपटाया। पहले सबसे आटा लगाया। मैं आटा इस कटोरे में ही लगा लेती हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया होगा शायद कभी। बस मैंने आटा लगाया। वामिका बहुत रो रही थी, बीच बीच में शुभ आ रहा था बेचारा कि इसको ले लो, नहीं रुक रही नहीं रुक रही। बस बीच बीच में मुझे अपना फ़ोन भी सही करना पड़ता है क्योंकि अभी मेरे पास भाई ट्राइपॉड नहीं है। अब मंगाया है मैंने, तो फ्रिज पे फ़ोन रखा था, वो गिरे जा रहा था बस फटाफट से मैंने लगा लिया आटा, और आटे को मैंने अच्छे से लगा के थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए भी छोड़ा। पता नहीं मुझसे परात में आटा लगाया ही नहीं जाता, कैसे इतना बड़ा इतना सारा आटा लगता है। ऐसे लगता है जैसे मैं बहुत सारा कर रही हूँ, मुझसे होता ही नहीं है, इसलिए मैं हमेशा बाउल में ही लगाती हूँ। मैंने ये कटोरे में आटा लगा के मैं इसी में रख लेती हूँ हमेशा। और नाश्ते का पराठे के लिए आटा लगा लिया, फिर सोचा अरे मैं खाएंगे किस चीज़ से, मैंने सब्जी तो बनाई नहीं थी। तो फिर मुझे याद आया मैंने रात को मशरूम बनाए थे। मैंने फिर फटाफट से अपना पराठा लगाया, पराठे बनाए, और पराठे बनाने के बाद घी लगा के मैं पराठे बनाती हूँ हमेशा, मैं ऑयल में पराठे नहीं बनाती। तो घी लगाया और कुरकुरे पराठे बनाए, और उसके बाद मैंने इसी तवे पे डाल के 2 चम्मच घी और अपने मशरूम की सब्ज़ी फ्राई कर ली। और बस ज़्यादा ये रहता है मुझे बीच बीच में मामिका को देखना होता है। तो अब तो शुभ आया हुआ है तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, नहीं तो बहुत परेशान हो जाती हूँ। अब इतना मैं नाश्ता बनाती हूँ या कुछ काम करती हूँ तो वो ले लेता है और सारी चीज़ें, और उसके बाद नहीं तो जब ये चला जाएगा फिर से मेरी वही वो हो जाएगा, रूटीन हो जाएगा। मैं परेशान हो जाती हूँ उसके साथ, रुकती नहीं है मेरे बिना। मैं सामने बैठी रहूँगी तो खेलती रहेगी, नहीं तो कोई मतलब नहीं है, वो अपना रोएगी गाएगी, बस उसका ऐसे ही रहता है। परेशान हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो मुझे उसके साथ साथ मेरे कोशिश ये रहती है कि जितना वामिका सोए मैं उतना सारा काम निपटा लूँ। तो इसके बाद हम दोनों ने नाश्ता किया, काम की टाइमिंग, ये वामिका को भी भूख लग गई तो पहले मैंने इसको दूध पिलाया, और उसके बाद हम यहाँ बनाया, मैंने पराठा बना लिया, सामने टीवी चल रहा था।
वामिका नाश्ते के टाइम पे अब ऐसे करती है, इसको बर्तन पकड़ने पर होते हैं, खींचना होता है, कप को पकड़ती है, सब ऐसे करती है, तो परेशान कर देती है पूरा। देखो बैठा नहीं जा रहा, इतने कपड़े हो जाते हैं सर्दियों में इसके। उसके बाद बस इसको मैंने एक टुकड़ा दे के पास में बैठा के, और ख़ुद मैंने और शुभ ने नाश्ता कर लिया। और शुभ बोले जा रहा था मौसी देखना इसको, ये अटका ना ले, ये ना कर ले, वो ना कर ले। बस दोनों आराम से बैठ के भैया नाश्ता किया, मशरूम की सब्जी और पराठे एंजॉय करे हमने। मैं लेके जा रही हूँ बच्चों को नीचे पार्क में खिलाने, वॉलीबॉल फुटबॉल खेलनी है इन बच्चों को। तो चलो चल रहे हैं नीचे। हटो 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 हटो। ये भाभी हाय कर दो। देखो बच्चों, हेलो। ये हमें इस टाइम लिफ्ट में, वामिका वामिका, बामू, शुभ, कितना प्यारा लग रहा है मेरा बेटा। वामिका ये डर रही है इससे। मामू, वामिका, मामू आपको डर लग रहा है? हाँ भाभी डर रही है, डर। डर लग रहा है आपको इससे? देखो तो कौन है ये? वामिका कौन है ये? अरे नहीं, डोंट क्राई, डोंट क्राई, डोंट क्राई। कौन है ये? हाँ पूछो उससे। वामिका, शिवा भैया आवाज लगा रहे हैं, सुन रहे हो आप? यश कैसे? हमारे पार्क से आने के बाद मैंने अपने बालकनी से पालक का हार्वेस्टिंग करी और मूली निकाली शाम के पराठे के लिए। और मेरी ये सब्ज़ी इतनी अच्छी, इतना अच्छा खुशबू आ रही थी धनिए से कि जो मैं मार्केट से लेके आती हूँ उसमें भी नहीं आती। ऑर्गेनिक है, इसमें मैंने कोई खाद नहीं डाला था, कुछ नहीं। और अगर आप भी चाहते हो ना कि मैं आपको ग्रो बैग में ये सब्जियां ग्रो करना सिखाऊं या लगाना सिखाऊं, कैसे लगाते हैं, तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करना। और फिर मैंने अपने पालक निकाला, थोड़ा सा धनिया निकाला। और उसके बाद मेरा ऐसा मन कर रहा है कि मैं पुदीना वगैरह भी अपने बालकनी में लगाऊं। तो शाम हो गई है, बहुत ठंड पड़ रही है, तो मैं सोच रही हूँ जल्दी जल्दी से काम निपटा देती हूँ, शाम का खाना बना लेती हूँ। और हस्बैंड भी आने वाले होंगे और थोड़ी देर में, उनको आज एक पार्टी में भी जाना है, तो मैं फटाफट से करती हूँ। पराठे बनाने वाली हूँ, मेरा मूली के पराठे खाने का बहुत मन हो रहा है। सोचा था ब्रेकफास्ट में बनाऊंगी, बट इतनी जल्दी नहीं सुबह मन करता, तो चलो बनाने में। मेरी किचन पे मत जाना, अभी सब फैली हुई है।
मैंने मूली को नमक डाल के 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया है, क्योंकि मैं उसका पूरा पानी निकाल देती हूँ एक लोई में भर के मूली को, तब मैं पराठे बनाती हूँ। तब तक मैंने अपना डो लगा लिया है। मैं इस कटोरे में ही आटा लगाती हूँ, क्योंकि ज़्यादा आटा बनता नहीं है, और फिर थोड़े से के लिए मुझे परात निकालना। फाइनली बन गए मेरे पराठे। मेरे मूली के पराठे बन चुके हैं और सब खाना भी खा चुके हैं, बस मैं ही बची हूँ। बेसिकली 10 बज जाते हैं वैसे डिनर करने में, पर अब ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है कि बस मन करता है मैं जल्दी जल्दी से काम फिनिश करूँ, सब खाना खाएं और मैं बिस्तर में जाऊँ। सबका खाना हो गया, मैं रह गई, मैं अब खाऊंगी। बस मैंने सोचा पहले मैं ब्लॉग का एंड कर देती हूँ। और ये वही मूली थी जिस मूली को आज मैंने अपनी बालकनी से निकाला था, बालकनी से मैं लेके आई थी तोड़ के। ये वही मूली के पराठे थे और सब ने खाया, और मैं एक लोहे के मूली के पराठे बनाती हूँ और बहुत टेस्टी थे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और बने रहिए मेरे साथ अगले ब्लॉग में भी। मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।